हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिंसेस स्टडी पॉइंट। जैसा कि मेरा आज थर्ड डे है और मैंने सोचा कि आज मैं फिर आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। आप लोगों को पसंद आएगा तो प्लीज़ कमेंट और सब्सक्राइब करें। और आज का व्यू देखिए कि आज बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। बैक में जा नहीं रहा है, एक्चुअली मे बी कोई फ़िल्टर वाला कैमरा है, इसलिए बैक वीडियो नहीं बन रहा है। ये तो आप लोगों को मौसम में ज़रूर दिखाती। देखिए कितना अच्छा व्यू है आज का और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी तो इवनिंग का टाइम हो रखा है और तो चलिए मैं अपनी रूटीन बताती हूँ आपको कि मैंने आज क्या क्या पढ़ाई की। हेलो एवरीवन अगेन। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि आज मैं अपना रूटीन शेयर करूँगी आप लोगों से कि मैं कितनी देर पढ़ाई करती हूँ और कितनी देर मैं एक्सरसाइज़ करती हूँ, कितनी देर मैं खाना बनाने में लगाती हूँ। खाना बनाने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 40 to 45 मिनट्स में मैं खाना बना लेती हूँ। मैं कोचिंग से जब आती हूँ तो तुरंत मैं दाल चावल एक साथ बनाती हूँ क्योंकि उसमें कम टाइम लगता है। उसके बाद मैं दाल चावल बना के तुरंत खा के उसके बाद मैं कुछ वीडियोस कॉमेडी वगैरह देखती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करके 1 घंटे उसके बाद मैं कुछ देर मोबाइल से पढ़ती हूँ या वीडियोस देख लेती हूँ 1 to 2 आवर्स। उसके बाद जो मुझे कोचिंग में कराया गया होता है उसको मैं रिवाइज़ करती हूँ, बिकॉज़ रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचो कि कोचिंग में पढ़ के आएँ और हम रिवीजन ना करें तो ऐसे तो नहीं हो सकता है, इसलिए हमें रिवीजन करने की बहुत ज़रूरत होती है। तो मैं रिवीजन करती हूँ, मुझे उसमें लग जाते हैं 1 से 1.5 घंटे, बिकॉज़ मुझे रिपीट करना होता है कि क्या मैंने पढ़ा और इसे कैसे मैं अच्छी तरह से समझ पाऊँगी अपनी लैंग्वेज में। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, फिर अपने जो नोट्स बनाए होते हैं उसे कुछ देर पढ़ती हूँ या फिर मैथ्स लगाती हूँ। एक्चुअली मैं मैथ्स में थोड़ी सी वीक है तो मैं मैथ्स लगाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती हूँ। 2 आवर्स तो मुझे लग ही जाते हैं रोज़ मैथ्स लगाने में। और मैं एक टॉपिक को 3 से 4 दिन में क्लियर करती हूँ। अगर मैंने परसेंटेज टॉपिक लिया है तो मुझे 3 से 4 दिन लग जाते हैं उस टॉपिक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बिकॉज़ मेरी इतनी अच्छी मैथ्स नहीं, तो थोड़ा सा टाइम तो मुझे सीखने में लगता है। और अब आने लगी है तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं सोचती हूँ कि कम से कम 30 to 35 क्वेश्चन मैं मैथ्स के ज़रूर लगाऊँ एक दिन में। और उसके बाद मैं सीडीपी को 1 घंटे देती हूँ और करंट अफेयर्स को मैं 1 से 1.5 घंटे देती हूँ। सेल्फ स्टडी करती हूँ, जिससे मैं कि पहले तो मैं स्टैटिक जीके के लिए 30 मिनट्स देती हूँ, जिससे मुझे पहले तो मैं उसे एक बार पढ़ती हूँ, फिर मैं उसे रिवाइज करती हूँ। मुझे 2 बार पढ़ना होता है अगर मैं कोई टॉपिक लेती हूँ स्टैटिक जीके का। उसके बाद करंट अफेयर्स के मैं वीडियोज़ गौरव सर के या फिर कोई और वीडियोज़ देख लेती हूँ। एक्चुअली मुझे बहुत तेज़ से भूख लग गई थी पढ़ते पढ़ते, तो मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और वो कुछ देर में आने ही वाला था। सो मैं ऑर्डर का वेट कर रही थी और पढ़ाई करते जा रही थी। उसमें दिखा रहा था 20 से 22 मिनट लग जाएगा, तो मैंने कहा चलो तब तक मैं कुछ प्रैक्टिस सेट लगा लेती हूँ। और आप लोग एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए, जिससे आप लोगों को अपनी इंप्रूवमेंट का पता चलेगा कि मुझ में क्या पढ़ाई करने के बाद इंप्रूवमेंट हो रहा है, दिन ब दिन मेरे नंबर कितने बढ़ रहे हैं और मुझे प्रिपरेशन की कितनी ज़रूरत है। इसे आप जरूर करिए। प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि आपको और कितनी नीड है पढ़ाई करने की। और फिर कुछ देर में मुझे नोटिफिकेशन आया कि पिज़्ज़ा आ गया है, कॉल आई डिलीवरी बॉय की, तो मैंने कॉल को पिक किया। मेरा ऑर्डर आ गया था और मैंने ऑर्डर लेके मैंने गेट को बंद किया। और उसके बाद मेरा रूम ऊपर है तो मैं ऊपर जाने लगी। गेट बंद नहीं हो रहा था, थोड़ा सा टाइम ले रहा था। उसके बाद मैं ऊपर जाके मैंने अपना रूम ऑन किया। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरा ऑर्डर आ गया, तो मुझे ओपन करने में बहुत टाइम लग रहा था। फाइनली वो ओपन हो गया। मैंने उसके साथ कोल्ड ड्रिंक एक्चुअली नहीं मंगाई थी क्योंकि मेरे गले में बहुत दिक्कत है इस टाइम और कोल्ड हो गया है, इसलिए मैंने, आपको आवाज़ से भी पता चल रहा होगा कि मेरे गले में प्रॉब्लम है इस टाइम, इसलिए नहीं, कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकते हैं। पिज़्ज़ा का टेस्ट तो नहीं पता, अभी खा के देखूँगी तो आप लोगों को बताऊँगी कैसा लगा है पिज़्ज़ा। आप लोगों का मन करे तो कमेंट करिएगा। अगर मेरी वीडियोज़ पसंद आए आप लोगों को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा, जिससे मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर मुझे तैयारी से रिलेटेड मिलेगी तो मैं आप लोगों को शेयर कर पाऊँगी। एक्चुअली थोड़ा टाइम लग रहा था, आप लोगों को पता होगा कि एग्ज़ाम्स जल्दी हो सकते हैं, इसलिए आप लोग प्रिपरेशन में लगे रहिए। आप लोग किसी के भी कहने में ना आइए। आप लोगों को लोग बताते रहेंगे कि शायद अभी एग्ज़ाम नहीं होगा, बट आप कोई भी एग्ज़ाम दो तो सबसे पहले तो आप उसके मॉडल पेपर्स लगाओ और प्रीवियस ईयर्स लगाओ। जैसे कि सुपर टेट में प्रीवियस ईयर का 2 ही बार एग्जाम हुआ, तो मैं ये नहीं कह सकती प्रीवियस ईयर लगाइए 10 साल का या 8 साल का, क्योंकि इतने एग्जाम्स तो हुए ही नहीं। बट हाँ, यूपी टेट सीटेट वाले प्रीवियस ईयर लगा सकते हैं, वो 15 प्रैक्टिस सेट तो जरूर करें। और 1 डेढ़ महीने का ही बहुत है इतना ड्यूरेशन प्रिपरेशन के लिए सीटेट या यूपी टेट की। बट सुपर टेट की प्रिपरेशन में 3 से 4 महीने सीरियस होना पड़ता है, क्योंकि इतनी ईजी वे में नहीं होता है। तो आप जब ज़्यादा पढ़ाई करेंगे तभी हो पाएगा। तो मेरा पिज़्ज़ा ख़त्म हो गया है, मैं उसे जल्दी से पैक करके आप लोगों के साथ में पढ़ाई करना स्टार्ट करती हूँ।
मैंने अभी कंप्यूटर और रीजनिंग पढ़ना शुरू नहीं किया है क्योंकि बिकॉज वो 5-5 नंबर का है, तो इतना तो उसका हाई सिलेबस नहीं है, बट हाँ पढ़ना तो पड़ेगा। उसके लिए आप लोग कंप्यूटर के लिए आप लोग लूसेंट की बुक ले सकते हैं, 5 नंबर के लिए वो इनफ है। और आप लोग रीजनिंग के लिए कुछ टॉपिक्स हैं जिन्हें पढ़ लीजिए, जैसे कि और डायरेक्शन हुआ, ब्लड रिलेशन हुआ, क्लॉक हुआ, ऐसे कुछ टॉपिक्स क्लियर कर लीजिए जिससे आप लोग को बेनिफिट हो जाएगा। आप 5 नंबर की आएगी आप लोग कर लोगे इजीली। और करंट अफेयर में स्टैटिक जीके, यूपी करंट अफेयर, यूपी का स्पेशल नोट्स बना लीजिए और उसको रोज़ पढ़िए। कुछ टॉपिक्स हैं जो एक टॉपिक को लीजिए और रोज़ खत्म करिए और उसको रिवाइज करते रहिए, जिससे आपको बेनिफिट होगा। मैं तो ऐसे ही पढ़ रही हूँ, मैं जैसे पढ़ रही हूँ आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोग अगर ऐसे कंटिन्यू करेंगे तो आप लोगों को बेनिफिट होगा। और आप लोग प्लीज़ बताएं कि आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं, जिससे मैं भी कुछ सीख पाऊँ आप लोगों से, और मुझे कैसे इंप्रूवमेंट लाना चाहिए या मैं क्या गलती कर रही हूँ। आप लोग प्लीज़ बताइए, और मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आप लोगों को शेयर करती रहूँगी। और ऐसी ही वीडियोज़ को देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे मैं मोटिवेट हो पाऊँ और मैं कंटिन्यू वीडियो बना पाऊँ। बिकॉज अगर ऐसे रिव्यूज़ नहीं मिलते तो क्या होता है कि हमें लगता है कि नहीं कोई पसंद नहीं कर रहा तो वीडियोज़ बनाना बंद कर देते हैं। एक्चुअली मेरे साथ ऐसा हो चुका है, तो मैं नहीं चाहती इस बार ऐसा कुछ करूँ। मैं पूरी प्रिपरेशन आप लोगों के साथ करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।